बीजेपी और जदयू पर उन्हीं का दांव उल्टा पड़ते जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये बात चल पड़ी है कि विधानसभा भंग करवा के और नीतीश कुमार और बीजेपी दोबारा से विधानसभा चुनाव करवाना चाहते हैं, उसके बाद जदयू और बीजेपी के उन विधायकों में बहुत बड़ी नाराजगी है जिनकी या तो उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी है, या फिर उन विधायकों के खिलाफ जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उन विधायकों की नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि 70 साल से उम्र ज्यादा हो गई है, मुझे अगले चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। या फिर वो विधायक जिनको ऐसा लगता है कि वो दोबारा जीत कर नहीं आ सकते हैं और अभी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1.5 साल बचा हुआ है, यानी 1.5 साल पहले ही मेरी विधायकी चली जाएगी, वो विधायक भी नीतीश कुमार और बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इन सबका फायदा सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को मिलते दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पूरे बिहार में अपनी जन विश्वास यात्रा को लेकर निकले हैं और उनकी यात्रा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, वो भीड़ भले चाहे 1-2 समुदाय की ही क्यों ना हो, चाहे वो भीड़ भले मुस्लिम और यादव की ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के तौर पे बिहार में स्थापित हो चुके हैं और उनकी पार्टी के पास एक बड़ा जनाधार है। और कोई भी विधायक जो असंतुष्ट है अभी सरकार से, यानी कि नीतीश कुमार से और बीजेपी से, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दरवाजे पर अपना अंतिम ठिकाना देख रहा है। इस स्थिति में अगर बिहार सरकार में शामिल दलों के विधायकों में बगावत हो जाए तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खास तौर पे बीजेपी और जदयू में कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी है, 75 साल से ऊपर हो चुकी है, और उन विधायकों को ऐसा लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में या फिर जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उनमें उनको टिकट नहीं मिलेगा, और अगर अभी विधानसभा भंग हो जाती है तो उनकी सदस्यता जो है वो 1.5 साल पहले ही खत्म हो जाएगी, यानी कि उनकी विधायकी 1.5 साल पहले ही चली जाएगी। इस बात से वो नाराज हैं और वो कभी भी पाला बदलकर तेजस्वी यादव का हाथ थाम सकते हैं। जबकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको अगर राजद की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया जाता है तो भी वो पाला बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने आखिर नीतीश कुमार को अपने साथ क्यों लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है बिहार की जनता के मन में कि बीजेपी को क्या कमी थी कि उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दोबारा ले लिया। तो दरअसल बीजेपी को फायदा ये था कि बैठे बैठाए 10% का वोट उनको मिल जा रहा है, 10% वोटों का इजाफा उनके वोट बैंक में हो जा रहा है नीतीश कुमार के माध्यम से। और एक बार किसी भी पार्टी के साथ अगर 10% वोट जुट जाए किसी भी राज्य में तो वो 10% वोट बहुत बड़ा नंबर होता है। इस स्थिति में बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो आसानी से कम 35 के आसपास सीट जीत सकती है। जबकि नीतीश कुमार को क्या फायदा लग रहा है? नीतीश कुमार को फायदा ये लग रहा है कि बीजेपी के साथ आके बीजेपी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो उनका कैडर है, जो उनका संगठन है, उसके सहारे नीतीश कुमार अपने विधायकों की संख्या बढ़ा के और आने वाले 5 साल तक लगातार बिहार की गद्दी पे रह सकते हैं। लेकिन अभी जो खेल चल रहा है उसी में नीतीश कुमार और बीजेपी उलझ गए हैं। इसी के वजह से बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीजेपी और जदयू के विधायकों के अंदर मंत्री बनने की लालसा बहुत ज्यादा है, और अगर किसी को मंत्री बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे को कोई और पद दिया जाना चाहिए। अगर उनको वो पद नहीं मिलता है तो वो पार्टी से बगावत करके तेजस्वी यादव की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में विधायकों की जो संख्या है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है और जो विपक्षी गठबंधन है, उसके बीच में मात्र 10 के आसपास का अंतर है। ये एकदम नेक टू नेक फाइट वाली स्थिति है। इस स्थिति में अगर 5-7 विधायक भी इधर से उधर हो जाते हैं तो सरकार गिर सकती है और दूसरे गठबंधन की सरकार बन सकती है। इसकी वजह से ही बिहार में अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है और ये
नीतीश कुमार के लिए मंत्रिमंडल विस्तार गले की फांस बनते हुए नजर आ रहा है और इतनी बड़ी मुसीबत बन चुका है कि अभी भी ना तो बीजेपी और ना ही नीतीश कुमार कोई कंप्लीट आश्वस्त हैं कि वो कब तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे, कब और नए मंत्रियों को शपथ दिला दिया जाएगा। इन सब के बीच में ये खबर उठ चली है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव करवाए जाने की तैयारी अंदर ही अंदर बीजेपी और जदयू कर रही है, क्योंकि बीजेपी और जदयू के बीच में जो ये दोबारा मिलन हुआ है, इसके पीछे जो शर्त थी यही थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाएं, लेकिन बीजेपी ने उस शर्त को नहीं माना। उन्होंने कहा पहले लोकसभा चुनाव हो जाएगा और उसके बाद जल्दी ही विधानसभा चुनाव हम लोग करवा सकते हैं। इस पे एक अंदर खाने में सहमति बनी हुई है, जिसपे अब जदयू के विधायक और बीजेपी के विधायक कहीं ना कहीं नाराज हैं। उनको लगता है कि 1.5 साल पहले ही उनकी विधायकी जा सकती है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है बिहार की राजनीति से। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है और अगली बार जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊंगा तो वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि अभी बहुत सारा क्रेडिट वार चल रहा है नौकरियों को लेके। दूसरी तरफ ये भी एक बयानबाजी चल रही है कि नीतीश कुमार ने क्या किया, तेजस्वी यादव ने क्या किया। तो अभी जो एक मामला सामने निकल के आया है, जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर ये हमला बोला कि नीतीश कुमार कभी जदयू के सहारे, नीतीश कुमार कभी राजद के सहारे मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी बीजेपी के सहारे बनते हैं और अब तो वो 4 विधायकों वाली पार्टी के सहारे मुख्यमंत्री बने हैं। यानी उनका इशारा था कि जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायकों के दम पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। इस पर जदयू की तरफ से भी पलटवार हुआ है। जदयू की तरफ से कहा गया है कि आप लोगों की पार्टी खत्म हो गई थी, वो तो नीतीश कुमार थे जिन्होंने 2015 में आप लोगों को अपने साथ रखकर और आपकी सीटें बढ़ा दी और आपके नेता को और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अन्यथा ये लोग अभी कहीं जनता के बीच में धूल फांक रहे होते। ये बड़ा हमला किया है। जबकि गिरिराज सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका तो बयान और ज्यादा दिलचस्प था। उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर ये ठीकरा फोड़ दिया कि जो राजद पार्टी बिहार के अंदर समाप्त हो चुकी थी लगभग, जो लालू परिवार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुका था, उसको दोबारा से प्रासंगिक और दोबारा से पुनः जीवित करने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया। ये दावा गिरिराज सिंह ने कर दिया। तो यानी कुल मिला के बिहार में सरकार तो बदल गई है, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के सहारे से, लेकिन अभी भी बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।